हाय फ्रेंड, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज 42 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज बैक डिप फ्रंट डिप किस तरह कट किया जाता है, इसका पहले 30 से लेकर 40 तक बता चुके हैं। आज 42 का बताएंगे। चलिए पहले मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। मेजरमेंट ब्लाउज का लेंथ 14.5 है, शोल्डर 15.5, स्लीव्स का लेंथ 10.5, स्लीव्स राउंड 11 इंच है, आर्म होल 18 इंच, अपर चेस्ट 41, चेस्ट 42 है, वेस्ट 36, डॉट पॉइंट 10.5 है। डॉट पॉइंट का लेंथ नहीं चाहिए इसमें। फ्रंट 6 इंच है, बैक 8 इंच। चलिए पहले बैक कट कर लेते हैं। बैक का लंबाई 14.5 है तो 15.5 पे मार्क करेंगे। इस तरह से दूसरा 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, 6.25 इंच पे। इस तरफ भी सेम मार्क कर लेना है। सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से। वेस्ट 36 है, चौथा भाग 9 इंच आएगा। इस तरह से 1 इंच डॉट के लिए मार्क कर लेंगे। अपर चेस्ट 41 है, इसका चौथा भाग 10.25 इंच आएगा। उसमें हाफ इंच लूज कर लेंगे। जब 8 इंच डीप हो तो हाफ इंच लूज होगा इस तरह से। चलिए पहले मार्क कर लेते हैं मार्जिन का। इस तरह से मार्क कर लें। दूसरा मार्क भी कर ले इस तरह से मार्जिन के लिए। चलिए शोल्डर मार्क कर लेते हैं। 15.5 इंच शोल्डर है, उसका आधा 7.25 इंच आएगा। देखिए 15.5 इंच शोल्डर है, 8 इंच डीप है तो 1.5 इंच माइनस हो जाएगा इसमें। स्केल को सीधा रख लें इस तरह सीधा रख के 1 इंच क्रॉस कर लेंगे। बड़ा साइज है इसलिए 1 इंच रहेगा इसका क्रॉस। आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। चलिए पहले शोल्डर का चौड़ाई देंगे। 3 इंच पे रख लें। शोल्डर का 3.25 इंच पे रख रहा है। बैक 8 इंच है तो 8.5 पे मार्क करेंगे। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए इस तरह से एक लाइन खींच लें। चौड़ाई जितना चाहिए दे सकते हैं। अभी 3.5 इंच दे रहे हैं, ब्रॉड जिसको बोलते हैं। इस तरह लाइन खींच लें। राउंड शेप देंगे इसको, इस तरह मार्क कर लें राउंड शेप के लिए। चलिए आर्म होल को मेजर कर लेते हैं। 18 इंच है तो 18.5 इंच आना चाहिए, हाफ इंच लूज। जब बॉडी से मेजरमेंट हो तब हाफ इंच लूज आएगा। देखिए 9 इंच आ रहा, थोड़ा सा डाउन कर लेंगे आर्म होल को इस तरह से। थोड़ा डाउन कर लें तब 18.5 इंच आ जाएगा। चलिए कट कर लेते हैं। वेस्ट भी लिख लेंगे पहले। 36 वेस्ट है, देखिए इस तरह से। राउंड 11 इंच है, लिख लेंगे। कट कर लेते हैं इस तरह से। मार्क के ऊपर कट कर लें, कहीं भी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मार्क के ऊपर कट कर लें, झटका लगा लेंगे। चलिए इस तरह से फोल्ड करके डॉट का मार्क कर लेंगे 5 इंच पे या 4.5 इंच पे रख सकते हैं आप। इसको 5 इंच दिए हैं। नीचे की तरफ हाफ इंच रहेगा, दोनों तरफ मिला के 1 इंच का डॉट रहेगा। इस तरह से झटका लगा लें। साइड की तरफ हाफ इंच क्रॉस रहेगा 8 इंच डीप के लिए। 8 इंच डीप के लिए हाफ इंच काफ़ी है। जब 9 इंच 10 इंच डीप हो बैक तब हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा रहेगा।
10 इंच डीप के लिए आप 0.25 इंच से 1 इंच रख सकते हैं क्रॉस। इस तरह से फ्रंट का मार्क कर लेंगे 1/2 इंच, उससे कम भी रख सकते हैं, आपको जितना स्टिचिंग में दबाते हैं उस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से शोल्डर का मार्क कर लें। फ्रंट 6 इंच है, शोल्डर 15.5 इंच, इसमें 2.25 इंच माइनस होगा जब 6 इंच डीप रहेगा। 7.25 इंच रख ले हाफ शोल्डर, इस तरफ 2.25 इंच माइनस कर लें। इस तरह से मार्क कर लें, सेम टू सेम छापा कर लेना है मार्क के ऊपर रख के। इस तरह से देखिए, इस तरह से डॉट पॉइंट 10.5 इंच है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे स्ट्रेट। चलिए बैक रख के इस तरह बैक का लंबाई मार्क कर लेंगे। इसमें 0.25 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, लेंथ फ्रंट ज़्यादा रहेगा। 42 इंच चेस्ट है, इसमें 4.25 इंच आएगा डॉट का गैप। 4.25 इंच पे मार्क कर ले, नीचे 1 इंच कम 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें। इस तरह लाइन खींच ले ऊपर से 2-2.5 इंच ऊपर से। इस तरह आर्मोल का कस्टमाइज कर लेंगे पहले। देखिए 1/2 इंच से थोड़ा कम अंदर की तरफ रहेगा। चलिए चेस्ट का मार्क कर लेंगे 42। देखिए 42 चेस्ट है, चौथा भाग 10.5 इंच आएगा। इस तरह 10.5 पे मार्क करके 0.25 इंच एक्स्ट्रा दे देंगे इसको लूज के लिए चेस्ट में। इस तरह मार्क कर लें। मार्जिन के लिए भी इस तरह मार्क कर लें। बैक रख के भी इस तरह मार्क कर लें, क्योंकि बैक अटैच होगा फ्रंट से, इसलिए सेम टू सेम रहना चाहिए। इसको भी थोड़ा मार्क कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। वेस्ट 36 है, चौथा भाग 9 इंच आता है। देखिए 36 है, इस तरफ भी, इस तरफ 3.25 इंच है। 3.25 इंच इस लाइन पे रख लें, 9 इंच पे मार्क कर लें। 36 का चौथा भाग 9 इंच आता है, डॉट का गैप निकल गया। इस तरह स्केल से स्ट्रेट नहीं रखना है, 1/2 इंच अंदर की तरफ क्रॉस रखना है। इस तरह स्केल से मार्क कर लें, चेस्ट के पॉइंट के पास से इस तरह, नीचे की तरफ भी इस तरह से मार्क कर लें। इस तरफ थोड़ा सा मार्क करेंगे, ऊपर से 4.25 इंच पे ले लीजिए। इस तरह सीधा लाइन खींच लेंगे। प्रिंसेस कट का मार्क देखिए परफेक्ट तरीके से हो गया। इस लाइन से नीचे की तरफ 6.25 इंच है, तो इस तरफ 6.5 इंच आएगा। इस तरफ 1/4 इंच ज़्यादा आता है। इस तरह मार्क कर लें। चलिए नेक का मार्क कर लेंगे। सिक्स इंच फ्रंट का डिप है, 6.5 इंच पे रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए, आपको जितना ब्रॉड चाहिए रख लें। इस तरह से इस तरह मार्क करके जैसा शेप चाहिए आपको रख सकते हैं। नीचे की तरफ 1/2 इंच क्रॉस कर ले, बटन पट्टी नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। बटन पट्टी ज़्यादा लंबा होने से अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से कट कर ले आप। नेक को भी मार्जिन रख के कट करना है। इस तरह से कट कर ले।
इस तरफ भी कट कर ले। सेम मार्किंग के ऊपर ही फ्रंट को कट कर लेना है इस तरह से, प्रिंसेस कट। नीचे की तरफ भी मार्किंग के ऊपर ही कट कर ले। मार्किंग अगर अंदर हो गया तो थोड़ा बाहर की तरफ भी रख के कट कर सकते हैं, मार्किंग छोड़ के। स्लीव्स को किसी और वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। आज का कटिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी कर